कहानी है मंदिर के अंदर का रक्स। उनके नाम जिनकी मोहब्बत ने मुझे कलमकार बना दिया। मंदिर के अंदर चार दीवारी में बड़ी पुरसरार खामोशी छाई हुई थी। चारों ओर रेंगते भागते हुए साए जो दिखाई नहीं देते, सिर्फ उनकी आहतें आन के कानों में गूंजती जा रही थीं। मैं कहाँ पर हूँ? वो अचानक खुद से सवाल करता है। बुद्ध मुस्कुरा देते हैं, हमें पहचान लो। तुम इसे याद पड़ता है कि वो चलते चलते यक्का किस तरफ आ लिखा था और बाहर पुजारी ने इसे देखते हुए कहा था, अंदर मंदिर की मुकद्दस मूर्तियाँ हैं, ये फूल साथ ले जाओ और उनके चरणों में रखाओ कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, अपने वक्त की मुकद्दस कहानियाँ हैं और प्रेम नदी बीच में बहती है। तुम देखते हुए भी नहीं देख पाओगे। क्या तो नहीं देख पाऊंगा? पुजारी ने जवाब नहीं दिया था। वो एक लम्हे कुछ सोचने के बाद टोकरी में रखे हुए फूल उठाकर अंदर दाखिल हुआ था। फूल सुर्ख, जर्द, सियाह, गुलाबी, सफ़ेद। उसे फूलों के नाम याद ना थे, लेकिन वो इन्हें रंगों से पहचानता था। इतने सारे रंग, इतने सारे फूल अपने हाथों में पाकर वो खुश हुआ और खुशबुओं का हसीन एहसास लिए वो एक मूर्ति के करीब जाकर उसे गौर से देखने लगा। बड़ी बड़ी खूबसूरत ख्वाबों भरी आँखें, भरे भरे होंठ, छोटे छोटे हाथ और नाक जो यूं उठती थी जैसे चांद का छूना चाहती हो। वो यकायक चौंक सा पड़ा। ये एक मूर्ति ने खूबसूरत चेहरा है जिसे मैं देख कर आया हूँ, जिसे मैं छुआ है, जिसकी धड़कनें मैंने सुनी है। मैं मगर कहाँ, किस मोड़ पर, किस गली में? उसे कुछ याद नहीं आ रहा था और यह मूर्ति के होंठ हरकत में आ गए। तुम्हारा वो गीत मेरी आंखों में अब भी गूंज रहे हैं, मेरे गीत मैं कभी गाता भी न था। वह हैरत से बड़बड़ाया। मूर्ति बोली, तुमने मेरे शहर के सूखे बर्तनों में पानी में हाथ डाला था। मैंने कब? तुमने कहा था हम धड़कन एक हैं। मैंने कहा था। वो अपने जहन पे जोर देने लगा, जैसे कोई गोताखोर अपने खोया हुआ मोती तलाश कर रहा हो। उसके हाथ आहिस्ता से हरकत में आकर मूर्ति के छोटे छोटे हाथों की जानिब बढ़े और फिर वो उन्हें सहलाने लगा। एक बारगी उसे एक झटका सा लगा। उसकी आंखों में तेज चमक पैदा हुई। दूसरे ही लम्हे उसके होंठ हिले। हाँ, वो एक सपना था, एक ख्वाब, मुझे ठीक याद आ गया। लेकिन सपने तो हमारी ज़िंदगी की अपनी हकीकतें हैं। हम जब उदास हो जाते हैं तो इन्हीं हकीकत के सामने खुश होते हैं, जो खुद तसल्ली देते हैं, बहलाते हैं। ये भी हम में ही हैं, हमारी ही ज़िंदगी की कहानियाँ हैं। तुम सड़क की एक तरफ से आगे दूसरी, मुझे दूसरे रास्ते पर खड़ा पाके मुस्कुराहटों के फूल देते थे और मैं शर्मा जाती थी। तुम्हें याद नहीं है क्या? मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं ख्वाब को दोहराना नहीं चाहता। क्योंकि हमारे रास्ते तब भी जुदा थे, आज भी जुदा हैं। हम नदी के दो किनारे हैं और सफ़र ही यही है कि भूल जाओ तुम भी। मैं नहीं भूल सकती वो दिन। उसके खूबसूरत छोटे छोटे हाथ हवाओं में फैल गए, जैसे वो उसे अपने बाजू में भरना चाहती हो, जैसे वो उसकी सारी प्यास आज ही लेना चाहती हो। लेकिन वो पहले हट चुका था और अपने हाथों में उठाए हुए फूलों के देखते हुए वो इसे कनखियों से देखने लगा। वो रूठ गई थी, उसकी आंखें बुझ चुकी थीं। उसके हाथ पर पैर अपनी जगह पर आकर साकित हो चुके थे और उसकी ओखली आंखें अपने आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं। फिर जब वो दोबारा एक बेजान मूर्ति बन गई तो कुछ सोच के आहिस्ता से कदम उठाकर उसके करीब आ गया और सारे फूल उसके कदमों पर डाल दिए। फिर वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक किसी गोशी हुई। फिर एक शोर सा उठा। मंदिर के अंदर की दीवारें चीख उठीं। सारी मूर्ति एक साथ चिल्ला पड़ी। फिर यह अजीब कह के सुनाई दिया और फिर कई तरह की आवाज़ें, हो, हे, हा, कहाँ जा रहे हो? वहाँ भी हम ही हैं, हम वक्त की अपनी कहानियाँ हैं। हो, हे, हा, मारो मारो उसे, ये झूठा है, दगाबाज है, फरेबी और मक्कार है। नहीं, ये झूठ है, मैं फरेबी नहीं हूँ, मैं दगाबाज नहीं हूँ।
उसने हलक पाने वाली आवाज़ में चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ उसके अंदर ही दब के रह गई। उसने अपनी नज़रें उधर उधर दौड़ाईं। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे कि मूर्तियाँ रक्स करती हुई उसके करीब आ रही थीं और करीब तर आकर उसके कपड़ों के चीथड़े उड़ाने लगी। वो किस किस को रोकता, एक हाथ रोकता तो फिर दूसरा हाथ उठाता और तीसरा उसकी जानिब बढ़ता। फिर जब सूरज अपनी शाम की धड़कनें गिनने में होता तो पुजारी जी अचानक चौंक सा पड़ा। उसे ख्याल आया कि उस शख्स का जो धूप में फूल के अंदर गया था वो अभी तक क्यों ना लौटा। वो खुद ही से देखने चला गया। मंदिर के अंदर सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन वो शख्स आसपास कुछ भी नहीं नज़र ना आया। वो उसे उधर तलाश करने लगा। फिर अचानक ही चिल्लाया, ए शख्स, ये अजनबी, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? इसे कोई जवाब न मिला। वो लम्हा भर के हैरान सा रह गया, फिर बड़ी खामोशी से बाहर निकल आया। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।